दोस्तों मोटोरोला ने जो है मोटो का G9 लॉन्च किया इंडिया में। तो ये फोन का एक ही वेरिएंट अभी लॉन्च किया, 4GB रैम प्लस 64GB की इंटरनल। प्राइस रखा 11,499 रुपये, मतलब 11,500 रुपये। रिसेंट टाइम के अंदर अगर मोटोरोला का देखेंगे बहुत ही एग्रेसिवली मार्केट में काम कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। इसका एग्जाम्पल मोटो का G8 पावर लाइट एडिशन था एंड इसके साथ मोटो 1 फ्यूजन प्लस। तो ये फोन अगर आप नोटिस करेंगे काफी अच्छा फोन तो है, बट इसमें कुछ ऐसा डाउनग्रेड है, नहीं तो बोल सकते कुछ मिसिंग फीचर है जिसको लेकर जरूर बात करना चाहिए। एंड क्या ये फोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए वो भी आपको जानने को मिलेगा क्लियरली ये वीडियो से। तो मेरा ओपिनियन के साथ आपको काफी सारा चीज जानने को मिल जाएगा, तो चलिए वीडियो कंप्लीट देखते रहिए। तो सबसे पहला अगर आप देखेंगे मोटोरोला जो है टेक्निकली जो है काफी हद तक एक चाइनीज स्मार्टफोन ब्रांड, काफी हद तक मतलब कॉम्प्लीट चाइनीज स्मार्टफोन ब्रांड नहीं है, क्योंकि मोटोरोला जो मोबिलिटी सर्विस है जिसके अंदर मोबाइल फोन आता है, टेलीविजन आता है, ये सब सेक्शन को इसको स्पेशली लेनोवो को सेल किया गया, बट कॉम्प्लीटली नहीं। अभी भी रेवेन्यू मोटोरोला का जो मेन कंपनी है यूएस बेस उसका अंदर ही जाता है। इवन मोटोरोला का आज का दिन में भी जो मोबिलिटी सर्विस है इसका हेडक्वार्टर जो है अभी भी यूएस में ही है, बट फिर भी ये जो है काफी हद तक चाइनीज स्मार्टफोन ब्रांड है, बट कॉम्प्लीट चाइनीज स्मार्टफोन ब्रांड नहीं है मोटोरोला। तो उस एरिया में देखते हुए अगर आप देखेंगे आपका पास एक ऑल्टरनेटिव मिल रहा है आज के दिन में जो आपको प्रॉपरली चाइनीज स्मार्टफोन ब्रांड नहीं है, जिसके अंदर से भी आपको काफी अच्छा स्मार्टफोन देखने को मिल रहा है। बट फिर भी मोटोरोला का ये फोन जब 11,500 रुपए में सेल हो रहा है, तब जो चीज हम लोगों को सबसे ज्यादा इसमें मिसिंग लगा वो सबसे बड़ा है इसका डिस्प्ले का रेजोल्यूशन। तो ये फोन में जो है 6.5 इंच का डिस्प्ले यूज किया गया, बहुत ही अच्छा, बट इसमें जो है HD प्लस रेजोल्यूशन देखने को मिलता है। बट इस बजट में अगर आप नोटिस करेंगे इस टाइम के अंदर Xiaomi का Redmi 9 Prime जो है एंड Redmi Note 9 जो है, ये दो स्मार्टफोन जो है आपको फुल HD प्लस रेजोल्यूशन देता है। तो ऑब्वियसली हम लोग ये फोन जो है ये फोन से भी हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं इधर फुल HD प्लस रेजोल्यूशन, बट इधर आपको HD प्लस रेजोल्यूशन देखने को मिल रहा है। तो यही जो है सबसे बड़ा मुझको डिसअपॉइंट चीज लगा ये फोन का। तो ये चीज अगर होता था और 11,500 रुपये दाम होता ये फोन का, तो ये जो फोन है बहुत ही अच्छा एक आपके पास ऑल्टरनेटिव होता था, बट ये चीज हम लोगों को इधर देखने को नहीं मिला। एंड दूसरा चीज है कैमरा सेगमेंट को लेकर। देखिए इसका कैमरा जो है काफी अच्छा, मतलब बैलेंस्ड एक परफॉर्मेंस आपको मिल जाएगा, बट प्रॉब्लम जो है इस बजट के अंदर आज के दिन में अगर आप कोई भी देखेंगे जो कंपटीशन में है मार्केट में, जो फोन आज के दिन में अच्छा माना जाता है इस बजट के अंदर, कोई भी फोन देख लीजिए वो फोन में जो है हम लोगों को एक अल्ट्रावाइड लेंस देखने को मिलता है, बट वो चीज इधर आपको देखने को नहीं मिलेगा। इधर जो प्राइमरी कैमरा है 48 मेगापिक्सल का है, अपर्चर 1.7 की साथ एंड पिक्सल साइज 1.6 माइक्रोन पिक्सल भी नहीं की ऊपर। तो ओवरऑल देखा जाए तो डे लाइट बोलिए लो लाइट बोलिए इस बजट के अंदर आपको काफी पावरफुल एक परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा। सेकेंडरी 2 मेगापिक्सल का एक मैक्रो सेंसर दिया गया, तीसरा 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसिंग सेंसर। बट अगर इधर एक अल्ट्रावाइड लेंस होता था इस बजट के अंदर तो जो है ये स्मार्टफोन जो और भी बेटर हो जाता था, बट वो चीज मिसिंग इधर देखने को मिलता है। तो ऑब्वियसली ये फोन में अगर फुल HD प्लस रेजोल्यूशन का डिस्प्ले नहीं है तो मिनिमम एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड लेंस देना चाहिए था, जो चीज इधर हम लोगों को मिसिंग लगा। तो ये दोनों फीचर के अंदर मिनिमम एक फीचर ये स्मार्टफोन में होना चाहिए था, जो हम लोगों को इधर देखने को नहीं मिला, जो मुझको पर्सनली एक इधर ड्रॉबैक लगा। इसका अलावा स्मार्टफोन जो है बहुत ही अच्छा है एंड बैलेंस जो है इस बजट के अंदर जिस तरह का परफॉर्मेंस मिलता है हर एक स्मार्टफोन में ऐसा ही मिलेगा, उल्टा इससे बेटर भी मिलेगा ये स्मार्टफोन से। क्या है वो हम लोग बोलेंगे। तो ये स्मार्टफोन जो 31 अगस्त से सेल में आएगा, तो आप लोग लेने के लिए अगर सोच रहे हो तो ऑब्वियसली आप ये स्मार्टफोन को कंसीडर कर सकते हैं। क्यों? फर्स्ट ऑफ ऑल इसका प्रोसेसर इधर जो है आपको स्नैपड्रैगन 662 प्रोसेसर देखने को मिलता है। आप बोल सकते हैं स्नैपड्रैगन 665 की तरह एक प्रोसेसर है जिसका बेंचमार्क 160 to 170 इवन उसका ऊपर में भी जा सकते हैं। इसका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा पावरफुल एक आपको प्रोसेसर मिल रहा है इस बजट के अंदर। एंड सेकेंडरी जो है ये क्वालकॉम का प्रोसेसर है, तो आपका जो है सपोर्ट जो है सॉफ्टवेयर सपोर्ट बोलिए, फ्यूचर सपोर्ट बोलिए, रोम बोलिए, गूगल कैमरा की सपोर्ट बोलिए, हर एक चीज आपको बेटर देखने को मिल जाएगा। हालांकि मोटोरोला का इस बजट का स्मार्टफोन जो भी होता है वो 32 बिट सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आता है, तो ये स्मार्टफोन क्या 64 बिट या 32 बिट के साथ आ रहा है वो अभी देखने वाला चीज है। एंड इसका साथ नेक्स्ट अगर बैटरी की
बात किया जाए तो 5000 मिली एम्पेयर की आपको बैटरी देखने को मिल जाएगा। एंड इधर जो है आपको ये स्मार्टफोन में टाइप सी चार्जिंग पोर्ट आपको देखने को मिलेगा एंड 20 वाट का चार्जिंग एडाप्टर इनबॉक्स दिया जाएगा, जो आपको बहुत ही फास्टली आपका फोन को चार्ज करने में हेल्प करेगा। ये भी एक आपका प्लस पॉइंट ये स्मार्टफोन के अंदर देखने को मिल जाएगा। एंड इसका अलावा इधर आपको LPDDR4X रैम देखने को मिलेगा एंड eMMC 5.1 स्टोरेज देखने को मिलेगा। ये स्मार्टफोन में जो है आपको NFC का सपोर्ट दिया गया है, जो एक बहुत ही प्लस पॉइंट होता है स्मार्टफोन के। आज के दिन में NFC जो पेमेंट सिस्टम है वो बहुत ही पॉपुलर होते जा रहा है इंडियन मार्केट के ऊपर, तो ये एक अच्छा चीज होगा। एंड इसका साथ इधर जो है आपको डुअल बैंड वाईफाई का सपोर्ट देखने को मिलेगा, जिससे जो है वाईफाई में जो स्पीड है इंटरनेट का वो भी आपको बहुत ही अच्छा मिल जाएगा ये स्मार्टफोन के साथ। एंड इसका अलावा अगर देखा जाए तो कैमरा बम का डिजाइन पीछे मेरे को पर्सनली बहुत ही अच्छा लगा। नीचे जो आपको इधर मोटोरोला का लोगो के अंदर फिंगरप्रिंट एम्बेडेड देखने को मिलेगा। तो यही है ओवरऑल ये स्मार्टफोन का स्पेसिफिकेशन। एंड मेरी तरफ से ऑब्वियसली रिकमेंडेशन रहेगा, अगर आपको फुल HD+ रेजोल्यूशन का डिस्प्ले से कोई मतलब नहीं है एंड ये जो कैमरा है कैमरा बहुत ही अच्छा है, बट अगर अल्ट्रा वाइड होता था बहुत ही अच्छा होता था, बट वो चीज मिसिंग को छोड़कर अगर देखा जाए तो ये स्मार्टफोन बहुत ही अच्छा है। आप लोग ले सकते हैं एज ए चाइनीज स्मार्टफोन का ऑल्टरनेटिव, मतलब प्रॉपर चाइनीज स्मार्टफोन का। ये भी चाइनीज स्मार्टफोन है बट कंप्लीट चाइनीज स्मार्टफोन नहीं है, क्यों हम लोग बोल दिए। तो ये है मेरा ओपिनियन। आई होप आपका ये वीडियो काफी अच्छा एंड हेल्पफुल हुआ। वीडियो अच्छा लगने पर वीडियो में एक लाइक देकर हम लोग को जो 50 लाइक टारगेट रखा गया ये वीडियो का वो जरूर फिल कर दीजिएगा। कुछ भी जानना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाओ कमेंट करो, आपको कमेंट का आंसर मिल जाएगा। चैनल में नए होने पर चैनल सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है उसको दबा देना, तो इस तरह वीडियो का फ्यूचर नोटिफिकेशन जो है आपको जरूर मिलता रहेगा। और शेयर करना ये वीडियो फ्रेंड, फैमिली मेंबर के साथ। फिर एक नया वीडियो मुलाकात है, तब तक के लिए स्टे सेफ, टाटा बाय बाय, जय हिंद।